हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सज्जन मिनी व्लॉग में। आज बात करेंगे जो मेरी शिफ्ट में आरआर ग्रुप डी की जो शिफ्ट थी उसमें साइंस के जो क्वेश्चन आए थे, तो 25 क्वेश्चन। तो आज उस पर बात करेंगे कौन से क्वेश्चन आए थे, कहाँ से आए थे, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरीन के दो समस्थानिक CI 75% और CI 25% है, तो इसका औसत परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो इसका आंसर होगा 35.5 MU। कोष्टक में इसका मतलब औसत इसका मल्टीप्लाई किया तो 35 इंटू 0.75 प्लस में 37 इंटू 0.25, तो इसका फिर टोटल लगाया इक्वल में, तो 26.25 प्लस 9.25 इक्वल में 35.5 है, तो इसका ये आंसर रहेगा। फिर सेकंड में है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश पर निर्भर अभिक्रिया किस संरचना में होती है? तो जो प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया रहती है वो किस में होती है? तो वो होती है थाइलोकाइड झिल्ली हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के भीतर में होती है ये, ठीक है, जो थाइलोक्लोराइड होती है उसके। तीसरा है, पौधे की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है श्वसन के माध्यम से ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करना होता है, ठीक है। चौथा है, अब ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज़ गति से चलती है? तो ठोस है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज़ गति से चलती है? तो ठोस में चलती है। फिर पांचवा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? जब आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है उस पर क्या होता है? तो जब कोई वस्तु तरल में डूबती है, तो क्या होता है, जब कोई वस्तु तरल में डूबती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल विस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है। छठा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो उसका वेग कितना होगा? तो उसका वेग होगा 5 मीटर सेकंड। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, सूत्र रहता है, वो रहता है वेग बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। फिर रहता है सातवां है, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम कैसे लिखा जाता है? तो स्नेल का नियम लिखा जाता है साइन, फिर कोष्टक में आई है, या फिर साइन कोष्टक में आर इक्वल में स्थिरांक या अपवर्तनांक लिख सकते हो आप। फिर आठवां है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र है P इक्वल V/1, या फिर P इक्वल 1 का स्क्वायर R, या P इक्वल V स्क्वायर, ये इसमें से कोई सा भी आप लिख सकते हो, आपका सही रहेगा वो। फिर नौवां है, अस्थमा दमा जो होता है मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली के लिए किस भाग को प्रभावित करता है? तो वह श्वसन नलिका और फेफड़े के प्रभावित करता है। फिर 10th है, किस प्रकार का लवण जलीय घोल में 7 से कम pH देता है? तो मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से बना लवण, जैसे मजबूत लवण जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, NH4 वाला होता है वो। फिर होता है 11 है, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार से 10 एम्पियर धारा 2 घंटे तक प्रवाहित करने पर कितनी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी? एक बार और सुनना है, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार के 10 एम्पियर धारा 2 घंटे तक प्रवाहित करने पर कितनी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो ये 72,000 जूल या 7.2 मेगा जूल। इसका स्ट्रक्चर रहता है J इक्वल 1 स्क्वायर रेट, समय मतलब को सेकंड में बदलने पर 2 घंटे का मतलब होता है 7,200 सेकंड होते हैं। फिर 12th है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या इंगित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करती है। फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण होता है के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो लगभग 9.8 मीटर या सेकंड में होता है वो। 14 है, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके फल शाखा से अलग हो जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये है न्यूटन की गति का पहला नियम होता है, ठीक है। फिर है 15, गतिमान पिंड के कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। 16 है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र है K इक्वल 1/2 इक्वल में ये फिर इंटू में M इंटू V का स्क्वायर, जहाँ M द्रव्यमान और V वेग है। 17 है, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा जिसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर 18 है, मानव त्वचा के नीचे कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो वसा उत्तक और एरिओलर उत्तक पाया जाता है। 19 है, कौन सी गैस आमतौर पर प्रदीपक गैस के रूप में उपयोग की जाती है? तो वो होती है मीथेन या कोल गैस, जिसमें मीथेन प्रमुख घटक है। फिर 20 है, CH3 है माइनस CH3 किस यौगिक का प्रतिनिधित्व करता है? तो इथेन का प्रतिनिधित्व करता है।
21 है, पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वृक्ष वलय का कालक्रम वार्षिक वृद्धि को गिनकर के लिया जाता है। ठीक है। 22 है, क्लोर क्षार प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस है एनिड पर, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर होती है। 23 है, मानव शरीर में विली कहाँ मौजूद होती है? तो छोटी आंत में होती है। और 24 है, उत्तक जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थे साइंस के क्वेश्चन जो मेरी शिफ्ट में आए थे।